एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील के किनारे राजकुमारी राधिका अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। वहीं झील के पास एक छोटा सा मेंढक भी था जो ध्यान से राजकुमारी को देख रहा था। देखो, ये छोटा सा मेंढक कितना प्यारा है। ऐसा लगता है जैसे ये हमारी बातें समझ रहा है। राधिका, वो सिर्फ एक साधारण मेंढक है। चलो इसे छोड़ दो और हम आगे खेलते हैं। राजकुमारी, कृपया मेरी बात सुनिए। अरे, ये मेंढक बोल रहा है। तुम कौन हो? मैं एक अभागा राजकुमार हूँ जिसे एक क्रूर जादूगरनी ने श्राप दे दिया था। मैं तब तक मेंढक ही बना रहूंगा जब तक कोई सच्चे दिल से मुझसे प्रेम नहीं करेगा और मुझे चूमेगा। तुम्हारी कहानी तो किसी परिकथा जैसी लगती है, लेकिन अगर तुम सच में राजकुमार हो तो क्या कोई उपाय नहीं है जिससे तुम अपने असली रूप में लौट सको? सिर्फ एक उपाय है राजकुमारी। अगर तुम सच्चे दिल से मुझे चूमोगी तो मैं अपने असली रूप में वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर यह सब झूठ निकला तो मैं कैसे यकीन करूं? मैं तुम्हारी शंका को समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सच में एक राजकुमार हूँ। अगर तुम मुझे चूमोगी और मैं बदल न सका तो तुम मुझे वापस इस झील में फेंक सकती हो। राजकुमारी कुछ क्षण सोचती है, फिर वह अपने दिल की सुनती है। आखिरकार उसने अपने डर को किनारे रखते हुए मेंढक को उठाया और उसे चूमा। एक तेज रोशनी फैलती है और मेंढक का रूप बदलकर एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। तुम्हारे प्रेम और विश्वास ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ राजकुमारी। तुम सच में राजकुमार हो। यह सचमुच एक चमत्कार है। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मुझे इस बारे में सोचने का समय चाहिए। यह सब बहुत जल्दी हो गया है। मैं समझता हूँ, लेकिन याद रखना, इस श्राप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं जानता हूँ कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमारी राधिका ने राजकुमार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने विवाह की तैयारी शुरू कर दी। राधिका, क्या तुम वाकई इस राजकुमार से शादी करने जा रही हो? सब कुछ बहुत अजीब नहीं लगता? मुझे भी यह अजीब लगा, लेकिन उसका प्रेम सच्चा है और मैंने उसे अपनी आंखों के सामने मेंढक से इंसान में बदलते हुए देखा है। विवाह की रस्में चल रही थी, लेकिन जैसे ही विवाह की अंतिम विधि शुरू हुई, राजकुमार की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। राजकुमारी, क्या तुम जानती हो कि मैं वास्तव में कौन हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम वही राजकुमार हो जिसे मैंने श्राप से मुक्त किया था, है ना? हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मुझे कुछ और बताना है। मैं उस जादूगरनी का बेटा हूँ जिसने मुझे मेंढक में बदला था। उसने यह सब एक परीक्षा के रूप में किया था ताकि मैं सच्चे प्रेम का महत्व समझ सकूं। लेकिन अब जब मैं समझ चुका हूँ, मुझे वापस जाना होगा। क्या वापस जाना होगा? इसका क्या मतलब है? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इस श्राप का अंतिम भाग यही है कि मुझे तुम्हारे प्रेम की सच्चाई का अनुभव कराना था और अब मुझे वापस उसी मेंढक में बदलना होगा। लेकिन तुम घबराओ मत, क्योंकि यह परिवर्तन स्थायी नहीं है। जब तुम्हारा प्रेम पूरी तरह से सच्चा होगा तो मैं हमेशा के लिए इंसान के रूप में रह सकूंगा। नहीं, मैं तुम्हें इस रूप में नहीं खो सकती। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्रेम करती हूँ। एक बार फिर तेज रोशनी फैलती है और राजकुमार फिर से मेंढक में बदल जाता है। राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आते हैं। राधिका, यह आखिरी परीक्षा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन तुम्हें इसे साबित करना होगा। मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए। मैं तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से प्रेम करती हूँ। मैं यह परीक्षा पास करूंगी, चाहे कुछ भी हो। राजकुमारी राधिका मेंढक को अपने पास रख लेती है और हर दिन उससे बात करती है, उसकी देखभाल करती है। धीरे धीरे मेंढक का रूप बदलने लगता है। एक दिन मेंढक फिर से एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। तुम्हारे प्रेम ने मुझे पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। अब हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। मैंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगी। और इस तरह राजकुमार और राजकुमारी ने खुशी खुशी विवाह कर लिया और उनके प्रेम की कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। लेकिन राजकुमारी के दिल में एक सवाल हमेशा बना रहा। लेकिन अगर यह सब एक परीक्षा थी, तो क्या हमारे प्रेम की शुरुआत भी सच थी या यह सब बस एक जादू का खेल था? राजकुमार की मुस्कान गहरी हो गई
लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और इस तरह उनके प्रेम की कहानी में हमेशा एक रहस्य छिपा रहा जिसे कभी सुलझाया नहीं जा सका। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।